बॉयज होने पर मिनिस्ट्रियल में आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। रिलैक्सेशन या दिल्ली पुलिस स्टाफ हो या हिल एरिया से वह बिलोंग करती है तो उसे मिनिस्ट्रियल में छूट दे दी जाती है। मशीन कुछ इस प्रकार की है कि नीचे 2 डॉट्स दिए होते हैं जिन पर आपको अपनी एडी रखनी होती है और ऊपर 3 डॉट्स दिए होते हैं, 3 बटन दिए होते हैं जो आपके सिर पर अच्छे से प्रेस होते हैं। यहाँ AWOTPO में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है एक्सेप्ट 2 कंडीशंस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे। काफ़ी सारे लोगों को हाइट से रिलेटेड बहुत से डाउट थे कि मैम मेरी हाइट जो है वो एक क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रही है या मेरी हाइट कम है, मेरा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का फिजिकल है पर मेरी हाइट कम है तो मैं क्या फिजिकल देने के लिए जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्या मेरी हाइट कम होने पर मुझे बाहर कर दिया जाएगा या अपील करने पर मेरे पास एक और चांस होगा या मुझे हाइट से रिलेटेड कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। सो आपके इन सारे डाउट्स को दूर करने के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है यहाँ पर मैंने बनाई है। सो चलिए दूर करते हैं आज आपके सारे डाउट्स को। तो मैं बात करती हूँ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का मिनिस्ट्रियल AWO और TPO का जो फिजिकल चल रहा है उसमें कितनी सेंटीमीटर हाइट जो है आपको मांगी गई है और कहाँ आपको हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। सो बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में 2 टाइम के आपको फॉर्म भरे जाते हैं, एक मिनिस्ट्रियल का फॉर्म भरा जाता है, एक AWO या TPO का फॉर्म भरा जाता है। सो अभी मिनिस्ट्रियल के फिजिकल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं बॉयज एंड गर्ल्स के, अभी चल रहा है TPO AWO का फिजिकल। सो मैं बात कर लेती हूँ मिनिस्ट्रियल की। सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स दोनों की ही बात कर ले यहाँ पर। तो बॉयज को मिनिस्ट्रियल में 165 सेंटीमीटर हाइट जो है वो पासिंग है एंड गर्ल्स के लिए 157 हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। सो यदि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स की हाइट 157 सेंटीमीटर है तो वो मिनिस्ट्रियल के हाइट एंड मेजरमेंट में पास है। अगर आपकी हाइट 165 या 157 सेंटीमीटर नहीं है तो क्या आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा? सो मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फिजिकल में मिनिस्ट्रियल एग्जाम में हाइट मेजरमेंट में आपको छूट दी जाती है। मैं बात कर लेती हूँ बॉयज़ की। तो फॉर बॉयज़ ओनली ST कैटेगरी प्लस वार्ड ऑफ दिल्ली पुलिस प्लस दिल्ली पुलिस MTS स्टाफ प्लस दिल्ली पुलिस स्टाफ प्लस हिल एरिया एविडेंट। यानी मैं बता दूं आपको यदि आप बॉय हैं और मिनिस्ट्रियल का आपने एग्जाम दिया है तो फिजिकल के टाइम पे मेजरमेंट के टाइम पर यदि आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो या फिर यदि आप वार्ड ऑफ दिल्ली पुलिस मीन्स आपके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक सदस्य दिल्ली पुलिस का मेंबर रहा है, यानी मम्मी पापा में से कोई भी आपके दिल्ली पुलिस में है, आप दिल्ली पुलिस मेंबर के वार्ड हो या फिर दिल्ली पुलिस MTS स्टाफ आप स्वयं हो या फिर आप दिल्ली पुलिस स्टाफ हो या दिल्ली पुलिस के विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं या अगर आप हिल एरिया हैबिटेंट है या हिल एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो आप बॉयज़ होने पर मिनिस्ट्रियल में आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। रिलैक्सेशन होने के बाद आपको 160 सेंटीमीटर पर आपको पास आउट किया जाएगा हाइट मेजरमेंट में। दूसरी तरफ अगर मिनिस्ट्रियल में ही मैं गर्ल्स की बात कर लूँ, गर्ल्स के लिए बोथ कैटेगरी SC एंड ST दोनों ही कैटेगरी में आपको हाइट की छूट दी जाती है एंड अबाउ मेंशन मीन्स गर्ल्स को SC ST दोनों कैटेगरी प्लस गर्ल्स भी वार्ड ऑफ दिल्ली पुलिस होनी चाहिए प्लस गर्ल्स दिल्ली पुलिस MTS स्टाफ का कोई मेंबर हो या दिल्ली पुलिस स्टाफ हो या हिल एरिया से वह बिलोंग करती है तो उसे मिनिस्ट्रियल में छूट दे दी जाती है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस AWO TPO की। सो अभी दिल्ली पुलिस AWO TPO के फिजिकल चल रहे हैं। सो यहाँ हम बात कर लेते हैं बॉयज़ की। तो AWO TPO में बॉयज़ की हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है आपके लिए एंड गर्ल्स की बात कर ले तो 157 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया आपको दिया गया है। पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही यहाँ AWO TPO में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है एक्सेप्ट 2 कंडीशंस। मीन्स आपको केवल यदि आप वार्ड ऑफ दिल्ली पुलिस हो या फिर आप हिल एरिया के हैबिटेंट हो तो आपको यहाँ पर हाइट में छूट दे दी जाती है, अन्यथा AWO TPO में आपको कोई भी छूट नहीं दी जाती है। इसमें यदि मैं बात करूं अगर आपको हाइट से बाहर कर दिया है और आपको 19-20 का डाउट है कि मेरी हाइट जो है वो इतनी होनी चाहिए या पिछली भर्ती में मेरी इतनी मापी गई थी पर इस बार यहाँ इतनी मेज़र नहीं की गई है
तो आप वहाँ स्टाफ को कहकर अपील कर सकते हैं, जहाँ स्टाफ द्वारा आपको एक अपील के लिए फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में कुछ आपकी फॉर्मेलिटीज़ भरनी होती हैं। पहली बार जो आपकी हाइट नापी गई वो उस फॉर्म में लिखी जाती हैं। उसके बाद सीनियर ऑफिसर द्वारा आपकी फिर से हाइट मेज़र की जाती है। अगर वहाँ गुंजाइश हो कि आपकी हाइट क्लियर हो रही है तो आप हाइट के लिए पास आउट है, अदरवाइज वहाँ पर आप फेल कर दिए जाते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस हाइट मेजरमेंट में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है स्टाफ के पास एकदम एक्यूरेट पैमाना है। वहाँ पे आपकी जो भी हाइट होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट मेजर की जाएगी। और इस बार मशीन में भी थोड़ा चेंजमेंट देखने को मिला है। सो मशीन कंप्लीटली कंप्यूटर से कनेक्टेड है, कोई भी आपको कहीं भी हाइट से रिलेटेड डाउट नहीं रहने वाला है। तो मशीन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जिसमें आपकी जो ओरिजिनल हाइट होगी वो ही शो होगी। सो डाउट तो आपको कहीं रहना ही नहीं चाहिए। मशीन कुछ इस प्रकार की है कि नीचे 2 डॉट्स दिए होते हैं जिन पर आपको अपनी एडी रखनी होती है, और ऊपर 3 डॉट्स दिए होते हैं, 3 बटन दिए होते हैं जो आपके सिर पर अच्छे से प्रेस होते हैं। उसके बाद ही आपकी हाइट जो है यहाँ पर मेजर होती है। सो आपको कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। मशीन बिल्कुल एक्यूरेट है, जो भी आपकी हाइट होगी वो एक्यूरेट ही मापी जाएगी। कुछ इस प्रकार से ही आपकी फिजिकल में वहां पर हाइट मेजर की जाएगी। उम्मीद करती हूँ हाइट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा यदि आपके और कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिएगा। टाइम मिलने पर आपके सारे जवाब को मैं कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यू अपडेट और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे लगे होगा। थैंक यू।